इसलिए उनका नाम है जगन्नाथ, जो जगत के हर परिस्थिति को, हर व्यक्ति के सुख और दुख को समझ सकते हैं। क्या प्रभु को आपके द्वारा इतना निभा दिया जाता है कि बीमार पड़ जाते हैं? देखिए, रस्सी पकड़ने का क्या आध्यात्मिक महत्व है। इसलिए जो रथ का रस्सी होता है ना, ये वास्तविकता में वृंदावन वासी का प्रेम का प्रतीक है। इसलिए जो रथ का रस्सी खींचते हैं ना, भगवान क्या देखते हैं, वो मेरे वृंदावन वासी। तो प्रभु जी क्या रथ यात्रा में अपनी हाजिरी लगाने से, शामिल होने से या रस्सी पकड़ने से क्या जीवन बदल सकता है? क्यों नहीं बदल सकता? शास्त्र इसके बारे में क्या कहता है? शास्त्र तो स्पष्ट रूप से लिखा है क्या, केवल आप शामिल होने की जरूरत नहीं। मान लीजिए आपके सामने से रथ गुजर, आपको पता भी नहीं, केवल आपने गलती से देख लिया। प्रभु जी जगन्नाथ जी की जो मूर्त है उससे भी भगवान उसे लगे, तो आप जगन्नाथ की देखेंगे ना, पूरी आंखें चारों तरफ लाल, लोग करुणा से भरे हुए हैं, वो करुणा से भरे हुए हैं। हर धर्म का व्यक्ति मिलेगा आपको जगन्नाथ, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट। जगन्नाथ कल्चर पढ़ेंगे, जगन्नाथ संस्कृति के ऊपर पढ़ेंगे आप, जगन्नाथ के ऐसे हजारों भक्त हैं मिले। भगवान स्वयं रुक के शाल्विक की समाधि में शाल्विक की भजन सुन के आगे बढ़ते हैं। उस रथ यात्रा के क्या मुस्लिम? यस, जगन्नाथ जी में वो लकड़ी में ऐसा कोई दिव्य शक्ति, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जगन्नाथ जी सतयुग के भगवान है। जगन्नाथ जी सतयुग में प्रकट हुए थे, कृष्ण भगवान से पहले। भक्तों की पीड़ा हरने वाले क्या प्रभु भी कभी बीमार पड़ते हैं? क्या भगवान अपने भक्तों का हाल जानने रथ में बैठकर बाजार में निकलते हैं? क्या सच में इस संसार में श्री कृष्ण का एक हृदय पदार्थ एक लकड़ी में निवास करता है और जगन्नाथ कहलाता है? ऐसे बहुत सारे रहस्य, ऐसे बहुत सारी बातें जगन्नाथ भगवान को लेके और हाल ही में होने जा रही रथ यात्रा को लेकर कृष्ण भक्त को, जगन्नाथ जी के भक्त को इस पॉडकास्ट के माध्यम से बहुत सारे रहस्य जानने को मिलेंगे। और ये रहस्य पता होना अति आवश्यक है अगर आप हिंदू हैं तो। लेट्स एंजॉय द पॉडकास्ट। आज हमारे इस धार्मिक पॉडकास्ट में रथ यात्रा को लेकर, जगन्नाथ भगवान को लेकर बहुत सारी बातें करने के लिए हमारे बीच श्री जगन्नाथ मंदिर इस्कॉन नीमच से रघुनाथ प्रसाद प्रभु जी बता रहे हैं। मैं आपका आज हमारे इस पॉडकास्ट शो में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू। प्रभु जी कैसे हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। प्रभु जी अभी पता लगा जब मैं आपको सेंटर पे श्री जगन्नाथ जी के मंदिर पे जब लेना आया नीमच सेंटर से, तब आपने कहा कि प्रभु जी अभी विश्राम कर रहे हैं, वो बीमार हैं। और मैं उस बात को सुनकर अचंभित हुआ। मैं आज सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि जो हमारी बीमारी को हर लेते हैं वो प्रभु भी अभी बीमार हैं? हाँ, क्यों नहीं हो सकते, वो तो हम में से एक है। इस प्रकार पुत्र के अंदर जो भी गुण होते हैं पिता के अंदर से आते हैं। इसी प्रकार भगवान अपने इस विशेष लीला के माध्यम से हमें दर्शाते हैं कि आप मुझसे घबराइए मत, मैं कोई अलग कुछ नहीं हूं, मैं तुम्हारे जैसा ही हूं। इस प्रकार सुख और दुख दोनों का ही भगवान साथी हैं। इस प्रकार से भगवान ये विशेष लीला करते हैं जिससे कि हम उनसे संपर्क बनाने में जो है बहुत एक अपनापन फील हो, कि वो भी हमारे दुख को समझते हैं, वो खुद भी उस स्तर से गुजरते हैं, तो उनको भी ऐसा लगेगा। विशेष रूप से ये लीला के पीछे का जो मुख्य कारण है वो है भगवान अपनी जो पत्नी है महालक्ष्मी, उनके साथ एकांत वास करते उस समय, और उसी के साथ साथ भगवान जगन्नाथ जी के जो मूल सेवक हैं दैत्यापतीस, जो विश्वावसु, जो शबर कुल के हैं, इनकी सेवा भगवान उस दौरान लेते हैं, इस स्नान पूर्णिमा से रथ यात्रा तक। इस प्रकार भगवान सबको मौका देते हैं क्योंकि साल भर भगवान स्वरूप में पूजित होते हैं, ब्राह्मणों के द्वारा, पुरोहितों के द्वारा, राजा क्षत्रियों के द्वारा। लेकिन ये जो विशेष पर्व है, इस स्नान पूर्णिमा से रथ यात्रा तक, समापन तक, भगवान
अपने अंतरंग भक्तों के साथ अपने लीलाएं करते हैं और हमें एक मैसेज ड्रॉप करते हैं कि आप हिचक फील मत करिए, मैं आपकी हर परिस्थिति को समझ सकता हूँ, जी। मैं आपके जैसा ही व्यक्ति हूँ, मुझे देख के आप डरिए मत, घबराइए मत। इसलिए उनका नाम है जगन्नाथ, जो जगत के हर परिस्थिति को, हर व्यक्ति के सुख और दुख को समझ सकते हैं। अभी आपने बताया स्नान पूर्णिमा जो शायद 29 जून को रही है, हाँ। क्या प्रभु को आपके द्वारा इतना निभा दिया जाता है कि बीमार पड़ जाते हैं? यस, एक्चुअली जगन्नाथ भगवान जो हैं ये बहुत ही रसिक भगवान है, जो हर रस को चखते हैं। विशेषता है ये जो क्रम चालू होता है ये निर्जला एकादशी से होता है। निर्जला एकादशी जगन्नाथ जी का विवाह दिन है, उस दिन रुक्म विवाह का दिन है, उसी दिन भगवान जगन्नाथ के साथ माता महालक्ष्मी विवाह होता है। लेकिन विवाह के पश्चात ही भगवान अपने श्री मंदिर में अपने भाई बहन के साथ रहते हैं, तो माता महालक्ष्मी एकांत में रहती है। तो माता महालक्ष्मी सोचती है कि मैं आई विवाह करके, हमें तो पर्सनल टाइम ही नहीं मिल रहा, हर समय भक्तों के बीच में रहते हैं, तो हमारे साथ कब थोड़ा समय बिताएंगे। तो वो दिल्ली में सोचते हैं माता महालक्ष्मी, तो भगवान एक विशेष लीला करते हैं जिसके माध्यम से उधर प्राइवेसी में रहते हैं। तो भगवान तीव्र गर्मी के कारण पहले अक्षय तृतीया के दौरान 21 दिन तक चंदन लगाते हैं। उसके पश्चात स्नान पूर्णिमा में राजा इंद्रदम्न को बोलते हैं कि मुझे बहुत गर्मी का अनुभव हो रहा है, तो आप मुझे सभी तीर्थों के जल से मुझे स्नान कराइए। तो राजा बहुत स्नान कराते हैं। स्नान कराने के बाद ऐसा वर्णन आता है कि रात्रि में दक्षिण का हवा श्री मंदिर में घुसता है और उस तीव्र ठंडक से भगवान बुखार में आ जाते हैं। और भगवान बोलते हैं कि अभी मैं 15 दिन अस्वस्थ हूँ, तो आप मंदिर का पट बंद कर दीजिए। उस दौरान वो माता महालक्ष्मी का सेवा स्वीकार करते हैं और उनकी जो सबसे पुराने सेवक हैं, जो नील माधव के रूप में जिनकी सेवा वो करते थे, विश्वा बसु के जो वंशज हैं शबर जाति के, वो बहुत सालों से उनकी सेवा से वंचित थे। मन ही मन कोसते थे भगवान को कि अच्छा आप राजाओं की सेवा स्वीकार कर रहे हैं, राजभोग खा रहे हैं, तो हमें भूल गए आप। तो भगवान उनको भी सेवा देना चाहते, इसलिए उस दौरान भगवान शबरों के द्वारा सेवा, एकमात्र ऐसे भगवान है दुनिया में जो एकदम नीची कास्ट के लोग पर्सनल विग्रह सेवा करते हैं। ब्राह्मण लोग को छुट्टी रहता है उस दौरान। अच्छा। इस प्रकार हम जब अस्वस्थ रहते हैं, हम किसके साथ रहते हैं? अपने घर वालों के साथ। तो जगन्नाथ जी के जो निजी घर सदस्य माने जाते हैं, ये विश्वा बसु के वंशज जो हैं, वो इस दौरान भगवान की 15 दिन तक टेक केयर करते हैं। 15 दिन पश्चात भगवान को जो है रथ यात्रा करने की इच्छा होती है। बहुत दिनों से भक्तों से मिले नहीं और बहुत सारे भक्त उनका दर्शन करना चाहते हैं, सबको तो एंट्री है नहीं उधर, इसलिए भगवान स्वयं रोड में आ जाते हैं और सबको दर्शन देते हैं। अपने मौसी के घर जाते हैं, गुंडीजा देवी के घर, रथ यात्रा के माध्यम से। ये बहुत बड़ा इंसिडेंट है। आप जगन्नाथ रहस्य आप जो है स्कंद पुराण में विस्तृत वर्णन है। आप रथ यात्रा की बात निकली है, मैं आपसे 1 मिनट में जानना चाहूंगा कि इस रथ यात्रा को एक आम भक्तों तक कैसे एक रहस्यमय उद्देश्य के माध्यम से पहुंचाया जाए। रथ यात्रा एक्चुअली जिस प्रकार एक रथ जो होता है, इसमें जो है एक मैसेज है कि हम भगवान को भूल सकते, भगवान हमें नहीं भूल सकते। जैसे पिता होता है ना, बच्चा पिता को छोड़ के चला आता है, लेकिन पिता बच्चे को लेने के लिए बार बार आता है। तो भगवान की करुणा को हम समझ सकते हैं रथ यात्रा के माध्यम से। हम कितना प्रेम करते हैं कि वो अपना समस्त प्रकार का ऐश्वर्य, मान, सम्मान, पद, गरिमा सब भूल के हमारे लिए रोड पे आ जाते हैं। हाँ, इस दुनिया के कोई व्यक्ति नहीं आएगा आपके लिए, भगवान ही आ सकते हैं। इतनी दया उनके अंदर है, इसलिए जगन्नाथ है। और हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से शिक्षा क्या है कि अगर हम केवल भगवान की पुकार में एक बार अपना नजर भी डाल दे, रथारूढ़ बामनम दिष्ट पुनर्जन्मान विद्यते, एक बार ठीक है रस्सी भी नहीं खींचना, कल देख भी लें भगवान को, भगवान बोलते हैं कि उसको कभी संसार में लौटना नहीं पड़ेगा। ये भगवान की विशेष एक आपके लिए छूट है, ऑफर है, इसमें आप केवल दर्शन करके, केवल रथ का रस्सी पकड़ के इस 84 लाख जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर भगवान के घर लौट सकते हैं। एक विशेष ऑफर दे रहे भगवान। इसलिए रथ यात्रा हमारे सनातन धर्म का सबसे प्राचीन सांस्कृतिक एक उत्सव है, जो भगवान की करुणा को दर्शाते हैं हमारे लिए। उनके जो प्रेम है, हमें प्रेम करते हैं भगवान,
वो हमें पता चलता है इस रथ यात्रा के माध्यम से। और जगन्नाथ जी खुद भी आप देखेंगे हैं ही प्रेमी भगवान, मुस्कुराते हैं, खिलाते हैं, गले लगाते हैं। इस दुनिया में कोई भगवान गले नहीं लगाते। अभी स्नान पुण्य हुआ था, सब आए बढ़िया भगवान को उसने गले लगाया। कौन से भगवान है जो गले लगाएंगे आपसे? इसलिए बोला गया है कि जो जगन्नाथ का हाथ जो है ना, जगन्नाथ का भात जगत प्रसारे हाथ, जगन्नाथ का प्रसाद, जगन्नाथ का दर्शन, जगन्नाथ का रथ पूरी जगत को आनंदित कर देते, इसलिए नाम है जगन्नाथ जी। इस प्रकार रथ यात्रा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम प्रभु को प्रेम करते हैं, हम अवश्य आएंगे रथ यात्रा में, क्योंकि प्रभु तो प्रेम करते पक्का है, वो तो आगे। बिल्कुल सही बात की आपने। जब प्रभु रथ यात्रा के माध्यम से आपसे मिलने आ रहे हैं, जब वो उनका मंदिर छोड़ के रोड पर आ रहे हैं, तो आपको भी आपका घर छोड़ के उनके साथ रोड पर आना चाहिए, उनके दर्शन करना चाहिए, उनकी रथ की रस्सी पकड़ना चाहिए। रस्सी की बात निकली थी, ये रस्सी पकड़ने का क्या आध्यात्मिक महत्व है? एक्चुअली ये वर्णन आता है स्कंद पुराण में, और गर्ग संहिता में एक सेक्शन में आता है कि किस प्रकार भगवान कृष्ण जब द्वारिका चले गए थे तो बहुत वर्ष तक नहीं गए, तो भगवान एक समय अपने भाई बहन के साथ जो है चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के समय वो आते हैं कुरुक्षेत्र में स्नान करने। तो वृंदावन वासी भी गए थे स्नान करने। तो जब उन्होंने सुना कि कृष्ण आए हैं, विशेष रूप से गोपियां सुनी, तो लोग पागल हो गए। 100 साल बीत गए, कृष्ण को हमने देखा नहीं। और कृष्ण उस समय जा ही रहे थे द्वारिका, लौट ही रहे थे, और सब गोपी और गोप जाके कृष्ण के रथ को किडनैप कर लेते हैं, तीनों के रथ को, और घोड़े को खोल देते हैं, और अपने गोपी अपने पल्लू से गांठ लगा लगा के रस्सी बनाते हैं और खींच के वृंदावन लेके चले जाते हैं। तो यही है रथ यात्रा, जिसमें भगवान कृष्ण वृंदावन लौट रहे हैं, और ले जा रहे हैं कौन? उनके प्रिय भक्त गोपी और गोप, वृंदावन वासी। तो इसलिए जो रथ का रस्सी होता है ना, ये वास्तविकता में वृंदावन वासी का प्रेम का प्रतीक है। इसलिए जो रथ का रस्सी खींचता है ना, भगवान क्या देखते हैं? वो मेरे वृंदावन वासी मुझे बुला रहा है, वृंदावन ले जा रहा है। तो इसलिए रथ का रस्सी खींचने से ही आप ब्रजवासी का आपको पद मिल जाएगा। भगवान की दृष्टि में आप ब्रजवासी हैं, बस वो रस्सी पकड़ के आप ब्रजवासी। इसलिए भगवान के सबसे प्रिय बनने का मौका है रथ की रस्सी पकड़ के। रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में तो निकलती है। हमें आपके माध्यम से पता लगा है कि मध्य प्रदेश में लगभग 70 जगह आप रथ यात्रा निकाल रहे हैं। तो क्या सभी जगह को भगवान जगन्नाथ वही मान्यता रखते हैं जो जगन्नाथपुरी में रखते हैं? यस, क्योंकि हमारा जो इस्कॉन है वो एक गौरी वैष्णव परंपरा है, और हमारे सभी मंदिरों में एक ही परंपरा, एक ही पद्धति, एक ही समय में एक ही तरीके से सेवा होती है। तो हमारे जितने भी जगह रथ यात्रा होंगे, उन सब का परंपरागत जो भगवान की सेवा का विधि है, झाड़ू लगाना, पूजा करना, 56 भोग लगाना, 7 दिवस तक उनकी सेवा अर्चना करना, इवन स्नान पूर्णिमा भी सब जगह मनाया गया। तो इसमें कोई परंपरागत चेंजेस नहीं है, वही परंपरा के अनुसार प्रॉपरली भगवान का रथ यात्रा होता है। अंत में सबको खिचड़ी प्रसाद मिलता है। तो इस प्रकार पूरे मध्य प्रदेश में 70 जगह पर इस बार रथ यात्रा होने वाला है, इस्कॉन उज्जैन के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है। तो नीमच में हम लोग इस बार 4 जगह कर रहे हैं, मंदसौर में भी होगा। इस तरह प्रयास है, क्योंकि जगन्नाथ रथ यात्रा एकमात्र ऐसा उत्सव है जिसमें सभी वर्ग के लोग एक साथ आ जाते हैं, क्योंकि सब मंदिर नहीं आएंगे सब, लेकिन रास्ते में सब आते हैं। तो एकमात्र उत्सव है जो रास्ते में होता है सेलिब्रेट। तो इसके लिए रथ यात्रा ज्यादा मात्रा में होना चाहिए, और ज्यादा होना चाहिए। 70 तो बहुत कम है। जगन्नाथ मतलब कि हर कॉलोनी, हर मोहल्ला, हर तहसील में, हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए रथ यात्रा। इवन पृथ्वी में अभी भगवान की कृपा से हमारे गुरु जी प्रभुपाद जी ने लगभग 150 देशों में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा चल रही है, और मध्य प्रदेश देशों में, हाँ, 150 देशों में रथ यात्रा होता है। और भारतवर्ष में भी लगभग हजारों से ऊपर रथ यात्रा होती है। इस रथ यात्रा के दौरान 9 दिन में एक प्रयास है, बाकी जगन्नाथ जी की कृपा से सब हो पा रहा है। बिल्कुल सही। प्रभु जी, इतना बड़ा महोत्सव है, तो 365 दिन में सिर्फ एक ही दिन क्यों? ऐसा क्या रहस्य है कि केवल भगवान एक ही बार साल में अपने भक्तों से मिलने के लिए रथ यात्रा से निकलते हैं? एक दिन का प्रोग्राम नहीं है, बेसिकली 9 दिन का प्रोग्राम। अच्छा। भगवान ये जो आने वाले 16
जुलाई है, उस दिन के दिन जो है ये अष्टमी तिथि है। उस दिन भगवान निकलते हैं और अपने मौसी के घर जाते हैं, और एक दिन में नहीं पहुंचते, उनको 2 दिन लग जाता है। भगवान उसी दौरान लगभग 1-1.5 दिन तक रोड में रहते हैं, दर्शन लूटते हैं भगवान सब का, सब उनके दर्शन लूटते हैं। उसके पश्चात भगवान अपने मौसी के घर रहते हैं 7 दिन, और फिर से होता है रथ यात्रा, जिसमें भगवान अपने घर लौट के आते हैं, उसको वापसी रथ यात्रा, रिटर्न रथ ना, उल्टा। 16 जुलाई को निकलते हैं। हाँ, और उसके बीच में 7 दिन रहेंगे मौसी के घर, और 9वें दिन जो है श्री मंदिर में आ जाते हैं। तो जगन्नाथ जी की मौसी कौन है? गुंडीचा देवी। गुंडीचा देवी। इनके भी कई मंदिर होते होंगे, वहां रुकते होंगे। एक्चुअली गुंडीचा देवी जो हैं ये उज्जैन के राजा थे, इंद्रदुम्न महाराज, जो सतयुग के राजा थे, वही जगन्नाथ जी को प्रकट करते हैं। और उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था गुंडीचा। तो जगन्नाथ जी के विग्रह का निर्माण जो है वो राजमहल में हुआ था, बाद में मंदिर निर्माण करके श्री मंदिर में प्रतिष्ठा किया गया। तो क्योंकि एक जैसे एक बच्चा घर में जन्म लेता है, इस तरह माता गुंडीचा जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा देवी को अपने संतानवद प्रेम करती थी। जब भगवान की प्रतिष्ठा होगी तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया था कि मैं आपकी सेवा कैसे करूंगी, आप तो श्री मंदिर में राजा बन के बैठे रहेंगे। और उनकी दिल में इच्छा था, भगवान को पुत्रवत सेवा करना चाहते हैं, जैसे माँ प्रेम करती, यशोदा माता जिस तरह करती। इसलिए भगवान ने स्वयं उनको वर दिया कि मैं हर साल 7 दिन के लिए आपका प्रेम आस्वादन करने के लिए आपके घर आऊंगा। और इसलिए वो मंदिर जो राजमहल है वो गुंडीचा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। और भगवान उधर वृंदावन रस में रहते हैं, पूरे वृंदावन आगे भगवान रहे इसके लिए। तो बहुत आनंद से भगवान रह के 7 दिन बाद भगवान अपने घर लौटते हैं, और आके बाद में महालक्ष्मी की अनुमति लेके अंदर घुसते। उसके दौरान भी एकादशी तक भगवान रहते हैं। बहुत लंबा प्रोग्राम है, एक दिन ही बहुत लगभग 10-12 दिन तक भगवान सबको कृपा देते हैं। तो 15 दिन तो भगवान आपने बताया कि बीमार रहते हैं, या वो इसको बोला अनवसर काल से। अनवसर काल मतलब जैसे हम लोग छुट्टी लेते हैं ना, हाँ छुट्टी पे रहते हैं। तो जगन्नाथ जी क्या है, दिन में 22 घंटा दर्शन देते हैं। 15 दिन छुट्टी में रहते हैं। हाँ, छुट्टी में रहते हैं। फिर ये लगभग 7 दिन रथ यात्रा में, फिर मौसी जी के जाते हैं, फिर रथ यात्रा से वापस लौटते हैं। तो क्या इस दौरान वो मंदिर में नहीं रहते, मंदिर पट बंद रहते हैं? नहीं, मंदिर में नहीं रहते भगवान। जगन्नाथपुरी में भी नहीं रहते? जगन्नाथ श्री मंदिर में रत्न वेदी जहाँ भगवान विराजित है उस जगह पर उस समय दर्शन नहीं होता, लेकिन मंदिर कक्ष अंदर बाहर में अलग अलग मंदिर हैं। उसमें विशेष रूप से एक बट वृक्ष है, उसके सामने एक जगन्नाथ जी की छोटी सी प्रतिमा विग्रह है, उसका नाम बट जगन्नाथ। तो बट जगन्नाथ की सेवा उस समय होती है। और अभी भी आप कभी भी जाएंगे पुरी में आप मिलेंगे, वो सब लोग जाके लोग गले लगाते हैं उनको, बट जगन्नाथ। तो बट जगन्नाथ की उस समय सेवा होता है, लेकिन मूल जगन्नाथ जी जो हैं और उनके जो मुख्य विग्रह है उनका नाम है मदन मोहन। मदन मोहन जी, रामकृष्ण, ये पूरी जगन्नाथ फैमिली है। तो सबको लेके भगवान मौसी के घर घूमने जाते हैं, माता महालक्ष्मी को छोड़ के जाते हैं। तो क्या जितने भी कृष्ण जी के विग्रह हैं वो सभी विग्रह इनके साथ रहते हैं, जगन्नाथ जी के साथ? सभी मंदिर इस दौरान बंद रहते हैं? नहीं, मंदिर परिसर में बाहर के जो मंदिर है सब खुला रहता है, लेकिन जो मूल मंदिर है जगन्नाथ जी का उसमें दर्शन कर सकते हैं आप जाके, खाली वेदी। लेकिन भगवान उसमें दर्शन नहीं, भगवान तो मौसी के कर रहते हैं। लोग जाके उस समय वेदी को प्रणाम करते हैं, स्पर्श करते हैं उस दौरान, बाकी समय तो नहीं मिलते है मौका। लेकिन भगवान का दर्शन गुंडीचा मंदिर में आप कर, ज्यादा दूर नहीं है, लगभग 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी में दिखाई देता है श्री मंदिर से सीधा। उधर जाके आप जगन्नाथ जी का दर्शन कर सकते हैं। तो प्रभु जी क्या रथ यात्रा में अपनी हाजिरी लगाने से, शामिल होने से या रस्सी पकड़ने से क्या जीवन बदल सकता है? क्यों नहीं बदल सकता? शास्त्र इसके बारे में क्या कहते हैं? शास्त्र तो स्पष्ट रूप में लिखा है, क्या केवल आप शामिल होने की जरूरत नहीं। मान लीजिए आपके सामने से रथ गुजर रहा, आपको पता भी नहीं, केवल आपने गलती से देख लिया, तो आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। अगर आपने रथ की रस्सी खींच रहा तब सोचिए क्या होगा। और दूसरी बात, अगर हम साधारण दृष्टि से भी देखें, जैसे लोग अभी देखेंगे आप, उनको कुछ चाहिए तो वो लोग आंदोलन करते हैं, सब भीड़ इकट्ठा हो जाते हैं, इकट्ठा रास्ते पे आ जाते हैं। या फिर कोई नेता बनता है तो सब उसके जय जयकार लगाते हैं, तो उनकी भी बढ़िया जॉब लग जाती है, काम हो जाता है नेता की कृपा से। संसार का छोटा मोटा नेता जिसके पास ज्यादा कोई शक्ति नहीं है,
उसकी जय जयकार लगाने वाले की अगर वो रक्षा कर लेते हैं, उनको बचा लेते हैं, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करा देते हैं, हम तो साथ साथ लक्ष्मीपति जगत के स्वामी की जय जयकार लगा रहे हैं, उनको रस्सी खींच रहे हैं, इनकी सेवा कर रहे हैं। क्यों हमारा जीवन में सक्सेस नहीं आएगा? क्यों हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा? बिल्कुल आता है, तो अवश्य आएगा। आप खुद अनुभव कर सकते हैं। जगन्नाथ जी को देख के देखिए एक बार, आप आंख नहीं पलटा पाएंगे। मेरा खुद का अनुभव है, मैंने देखा है पूरी में। आप दिल आपका अलग हो जाएगा। आप भगवान जब सामने आएंगे, रथ चलेगा, रथ का आवाज, भगवान का स्वरूप देख के सब भूल जाएंगे आप। इस दुनिया के सब चीज भूल जाएंगे आप। डायरेक्ट जगन्नाथ मैंने देखा है सामने से। स्पेशल थिंग्स। प्रभु जी, आपको आपकी आस्था कैसे बढ़ी? क्या आपके साथ ऐसा कोई चमत्कार हुआ हो? आपका कोई स्पेशल अनुभव है, वो साझा करें। देखिए, मैं तो इतना भक्त नहीं हूँ, लेकिन भगवान सबको ही कृपा करते हैं, सबके साथ ही लीला करते हैं। वो है कि हम इसको नजरअंदाज करते हैं, कोई इसको नोटिस करते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं। विशेष रूप से मैंने मेरे जीवन में देखा है कि जगन्नाथ जी के पास मैं जब भी गया हूँ और मैंने जो भी डिजायर किया है, वो अगली बार जाने के पहले मेरी हो जाती है पूरी। ऐसा हुआ है मेरे साथ बहुत बहुत बड़ी बात। मान लीजिए मैं इस बार गया हूँ, अगले 7 महीने बाद 8 महीना योग बनने वाला है, मेरी जो भी डिजायर्स थी वो इस 6 महीने के दौरान पूरा हो जाता है मेरे। इसलिए शुरू में मैं गया था, डिजायर किया था कुछ, लेकिन उसके बाद से मैं सोचने लगा कि मुझे अभी डिजायर करने की आवश्यकता नहीं। मैं इधर आ रहा हूँ तो ऑटोमेटिक सब हो जाएगा। और जगन्नाथ जी वास्तविकता में बहुत कृपालु हैं। ऐसा दया, ऐसा करुणा में भगवान इस जगत में नहीं है कोई दूसरा। इसलिए हमें क्या फायदा मिलेगा उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमें सोचना चाहिए हम हमारे पिता के पास जा रहे हैं। पिता के पास जाएंगे, पिता हमारे हर चीज का रेस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेंगे। इस प्रकार से विदाउट एनी डिजायर, अगर आप केवल प्रेम से उनसे मिलने के लिए जाएंगे, बाकी वो आपकी चीजों को देख लेंगे। प्रभु जी, जगन्नाथ जी की जो मूर्त है उससे भी भगवान उसे अलग है। इसके पीछे क्या कहानी जो आज तक शायद लोगों को पता ना हो? जगन्नाथ जी का विग्रह का नाम है प्रेम पिघलित विग्रह। पिघलने, जैसे मोमबत्ती पिघलता है ना, पिघलते तो कैसा रहता है, शेप चेंज हो जाता है। बिल्कुल। तो जगन्नाथ जी का जो विग्रह है ये प्रेम से पिघलित है। कृष्ण ही है वो वृंदावन की लीलाओं को सुन के माता रोहिणी कथा सुना रही थी अपने भगवान की पत्नियों को, 16,108 पटरानियों को। सुभद्रा जी उस समय गेट में खड़ी थी, तो भगवान आ गए और उन्होंने सुन लिया, और सुनते ही उनके अंदर प्रेम जागृत हो गया वृंदावन वासी के लिए। वो तो है ही ऑलरेडी, लेकिन वो लाखों करोड़ों गुना बढ़ गया। जिस प्रकार एक गाय बछड़े को देख के उसके थन में दूध आ जाता है, उसी प्रकार भगवान उनके भक्तों के साथ उनकी लीलाओं को सुन के खुद प्रेम में पिघलित हो जाते हैं। उनके नेत्र भरे हो जाते हैं देखने के लिए, खुशी के मारे उनके मुस्कुराहट भरा हो जाता है। दोनों हाथों को आगे कर रहे थे गले लगाने के लिए, उनका शरीर सिकोड़ने लगता है। बहुत गंभीरता से भगवान सुनते हैं। वो जो विशेष स्वरूप है प्रेम में, भगवान के अंदर सात्विक विकार आ चुका है 8 प्रकार के, वो ये जगन्नाथ स्वरूप। और इसको जो है नारद मुनि ने नोटिस किया था, उन्होंने प्रार्थना की थी, प्रभु इस रूप में पूरी जगत को आप दर्शन दीजिए। इसीलिए उनके चका नयन है। हाँ, कृष्ण जो है चका नयन नहीं है, कटाक्ष हो, थोड़ा थोड़ा देखते हैं, है ना। राम जी जो देखेंगे गंभीर दृष्टि में, वो आपको स्कैन करेंगे पूरा, इसके अंदर क्या समस्या है, मर्यादा है कि नहीं। कृष्ण देखेंगे शरणागत है कि नहीं है, धर्म के पथ में है कि नहीं है। लेकिन जगन्नाथ जी नहीं ऐसे। जगन्नाथ बोलते कुछ भी दिख जाए एक गुण हो गया वो मेरा। इसलिए जगन्नाथ जी के नेत्र जो हैं ये बहुत करुणा का, इसलिए बताते हैं कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड होता है उसके आंखें इतने लाल होते हैं। ये एक हमारा जो अंग शास्त्र बताता है। तो आप जगन्नाथ की देखेंगे ना, पूरी आंखें चारों तरफ लाल, मतलब करुणा से भरे हुए हैं, वो करुणा से भरे हुए हैं। हर धर्म का व्यक्ति मिलेगा आपको जगन्नाथ का, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट। जगन्नाथ कल्चर पढ़ेंगे, जगन्नाथ संस्कृति के ऊपर पढ़ेंगे आप, जगन्नाथ के ऐसे हजारों भक्त हैं मोमेडिन, हजारों गीत, शाल्वेग के भजन इतने फेमस। भगवान स्वयं उसकी जो कब्रिस्तान है शाल्वेग का, जो समाधि बोलते हैं, कब्रिस्तान नहीं बोलते, तो उसके सामने भगवान स्वयं रथ रुकता है उनका हर बार। भगवान स्वयं रुक के शाल्वेग की समाधि में
शाल्विक की भजन सुन के आगे बढ़ते हैं। उस रथ यात्रा के शाल्विक क्या मुस्लिम थे? यस, मुसलमान राजा थे, राजा के एक राजकुमार थे, राजा भी बने बाद में। उनकी माता जो थी वो ब्राह्मणी थी, लेकिन जबरदस्ती उन्होंने उनको अपहरण करके लेके गया था। जो है उस समय जो पठान थे उन लोगों ने, बाद में उनके द्वारा उनके एक पुत्र होता है शाल्विक, जो बहुत क्रूर था, पिता जैसा एक क्रूर था, मंदिर तोड़ना वो करना। एक समय उसको कोढ़ी हो जाते, कुष्ठ रोग, बहुत दुखी हो जाता है, बहुत कष्ट में आ जाता है। तब उनकी माता उनको बोलती है कि आप एक बार केवल मात्र प्रभु जगन्नाथ को स्मरण करके देखिए, उनका शरण लीजिए, वो आपको ठीक कर देंगे। पर आपको एकदम जो 15 दिन के अंदर आपको रिजल्ट दिखेगा। तो 14 दिन बीत जाता है। वो बोलते माता मैं आपके अनुसार जो बोला, मैं पूरे धार्मिक जीवन जी रहा हूँ, जगन्नाथ जी को जो है स्मरण कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, क्षमा मांग रहा हूँ। 14 दिन हो गया, कुछ नहीं अभी तक। बोले अब बेटा अभी एक दिन और बाकी है। तो अगले दिन जब उठते हैं तो उनका शरीर ठीक हो जाता है। तब से शाल्विक बहुत बड़े भक्त बन जाते हैं जगन्नाथ जी को। बहुत बड़े कवि थे वो, बहुत संगीतज्ञ थे वो, बहुत अच्छे से कविताएं लिखते थे। बाद में क्योंकि पूरी मंदिर में एंट्री नहीं दे रहे थे, वो वृंदावन चले गए थे। बाद में एक समय उनको पता चलता है कि रथ यात्रा आने वाला है, तो पैदल पैदल वृंदावन से आने लगते हैं, लेकिन आने में लेट हो जाते हैं और मन में दुखी हो जाते हैं कि मैं जाने में लेट हो गया, रथ यात्रा खत्म हो गया। लेकिन उधर भगवान रुक गए। लेकिन महीनों तक खड़े थे, इसलिए अभी भी शाल्विक महीनों तक भगवान का रथ गया नहीं, हाथी घोड़े खींच लिया, कुछ भी नहीं हुआ। शाल्विक आया, वो आके भगवान को गीत सुनाया, हाँ गीत सुनाया, तब जाके रथ चला। तब बाद में शाल्विक उधर ही रुके और उनके अंतिम समय के पश्चात उधर ही उनका समाधि होता है। रथ यात्रा के मार्ग में आता है। तो भगवान अभी भी रथ जब जाता है उस जगह पर आके रथ रुकता है कुछ समय के लिए। तो वो उस स्थान पे समाधि कब्रिस्तान है? हाँ अभी भी है, उसका समाधि है। वो मुस्लिम का कब्रिस्तान नहीं है। हाँ, लेकिन हम लोग तो उसको वैष्णव रूप में देखते हैं। तो सभी जाते हैं उसमें, हम तो उनको वैष्णव रूप में सम्मान करते हैं, समाधि ही बोलते हैं हम उसको। शायद इसीलिए कहा गया है कि भगत के वश में। हाँ, भगवान जगन्नाथ के आपको बहुत ऐसे लीलाएं हैं उनके भक्तों के साथ, ये दूसरी जगह पर आपको इस प्रकार का प्रदर्शन नहीं मिलेगा। बहुत सी बार वृंदावन का नाम आ रहा है। एक मैंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है कि बताते हैं, ऐसे शास्त्रों में लिखा है, ये तो आप जानते हैं कि एक बाण चढ़ा था जो श्री कृष्ण के पांव में लगा। पांडवों ने उस दौरान श्री कृष्ण का जो अंतिम संस्कार किया, उस दौरान एक दिव्य पदार्थ जला नहीं, जिसको हृदय बोला गया। वो हृदय नदी के माध्यम से पूरी पहुंचा और भगवान विश्वकर्मा ने जब वो मूर्ति बनाने लगे तब उस दिव्य शक्ति को उसमें रखा। वो हृदय आज भी वहां पे जीवित अवस्था में है और दिव्य शक्ति देता है। ये सत्य है या भ्रम? एक्चुअली कोई भी जो सत्य और असत्य मानने के पहले प्रमाण चाहिए। कौन से शास्त्र में ऐसा लिखा है कि कृष्ण ने का शव निकला, उसका दाह संस्कार? कौन से शास्त्र में लिखा है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, तो सच्चिदानंदमय है। ये कोई पंच भौतिक शरीर नहीं है इनका, ये खून मांस हड्डी मछली से बना है। जो उस प्रकार हमारे शरीर से एक प्राण निकल जाता है तो शरीर पड़ा रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। कृष्ण का शरीर और आत्मा भिन्न है, सच्चिदानंदमय है। कृष्ण भी तो मानव रूप में आया था। नहीं, वो मानव नहीं है। कृष्ण ने अपना रूप मानव को दिया है, भगवान मानव का रूप लेके नहीं आए। जैसे पिता बच्चों को अपना रूप देता है, बच्चा पिता को रूप नहीं देता। ये कृष्ण का सच्चिदानंद में स्वरूप है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट लिखा है कि भगवान गोलोक वृंदावन ने द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर है। वही स्वरूप वही रूप उन्होंने हमें दिया है। जैसे एक पिता बच्चे को रूप देता है, अपना चेहरा पिता जैसा होता है, बच्चे के जैसा पिता नहीं होता, पिता के जैसा बच्चा होता है। तो भगवान का जो स्वरूप ही परमानेंट है, सच्चिदानंदमय है। ये कोई भौतिक शरीर नहीं है जो मर जाएगा, पड़ा रहेगा, उसको जलाया जाएगा। तो अग्नि की इतनी क्षमता नहीं है कि उनके शरीर को छू सके, क्योंकि अग्नि को उन्होंने बनाया है। कोई बाण की क्षमता नहीं है कि उनको छू सके। जो ब्रह्मास्त्र तक गुलाब के, जो गुलाब जैसे होता है ना, कभी गुलाब फेंकते हैं, सब महाभारत में और श्रीमद् भागवत में लिखा, भीष्म स्तुति में भीष्मदेव बोलते हैं कि मैं जब बड़े बड़े बाण छोड़ा था अर्जुन को मारने के लिए, तो भगवान से हाथ फैला के खड़े थे। तो उस समय बाण जाके उनकी छाती में टकरा रहे थे, वो उसके से फेंक रहे थे। लग रहा था जैसे किसी को उन्हें गुलाब फेंक रहे हैं, गुलाब के कांटे चुभ रहे हैं, गुलाब को फेंक रहा है कोई। जिसको ब्रह्मास्त्र कुछ नहीं कर पाया,
तो वो व्यक्ति कैसे पैर में उंगली में एक छोटी सी वो लगने से, ये एक भगवान के विशेष लीला है जिसके माध्यम से दो कार्य भगवान करते हैं। एक है असुर विमोहन, जो लोग कुछ लोग हैं जो भगवान का स्वीकार करना चाहते हैं, भगवान को मानना नहीं चाहते, भगवान को साधारण मनुष्य जैसा बनाना चाहते, अपमान करना चाहते भगवान का, भगवान उनको भी एक मौका देते हैं, चलो इस बहाने चलो तुमको भी एक मौका दे रहा हूं, तुम भी मेरा बदनाम करो थोड़ा, है ना। उनको असुर विमोहन बोलते हैं, उसका असुरों को तरफ विमोहित कर रहे हैं, है ना, क्योंकि कलयुग प्रारंभ होना है ना। और दूसरा क्या है कि ये भगवान इस लीला के माध्यम से उन्होंने जो पूर्व जीवन में जो बाली थे उनको भगवान ने मारा था, श्री राम जी ने। तो भगवान राम ने तब उनको वरदान दिया था, अगली कल्प में आपके माध्यम से मैं मेरी इस लीला को समापन करूंगा। एक माध्यम थे वो भगवान ने। इस प्रकार कुछ कोई शास्त्र में ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि भगवान मर गए और उनका डेड बॉडी पड़ा रहा, पांडव आए जलाया, ऐसा कहीं वर्णन नहीं। ऐसा लेकिन बाण छोड़ा गया था, अभी बाण लगा कि नहीं लगा वो भागवत में मैंने पढ़ा नहीं, ऐसा कोई वर्णन श्लोक मुझे नहीं मिला, लेकिन बाण छोड़ा। जगन्नाथ जी में वो लकड़ी में ऐसा कोई दिव्य शक्ति, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जगन्नाथ जी सत्ययुग के भगवान है। जगन्नाथ जी सत्ययुग में प्रकट हुए थे, कृष्ण भगवान से पहले। जगन्नाथ का स्वरूप का जो निर्माण है ये और मंदिर का निर्माण सत्ययुग में हो चुका था। राजा इंद्रदुम्ना, आप स्कंद पुराण पढ़िए, वो सत्ययुग के राजा थे। कृष्ण भगवान द्वापर युग में है, इसके साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है। और जहां तक कृष्ण तो मरे ही नहीं, कृष्ण का तो शरीर जला ही नहीं गया, दिल भी नहीं निकला, कैसे का? ये एक ब्रह्म पदार्थ बोलते हैं उसको। वो क्या है आज तक किसी ने नहीं देखा। वो जब सृष्टि के शुरू में ब्रह्मा ने जब प्राण प्रतिष्ठा किया था, भगवान का आह्वान किया था, वही पदार्थ हैं वो जगन्नाथ जी के एक विग्रह दूसरे विग्रह में स्थानांतरित होते हैं। अभी वो क्या दिल है कि क्या है, आज तक क्योंकि कुछ समय काले आंखों में पट्टी लगा रहता है, वो देख ही नहीं सकता कोई, इतना ऊर्जा है, इतना शक्ति है उसमें, वो देख नहीं सकता कोई। तो लेकिन उसको लोगों ने घुमा फिरा के कृष्ण का दिल भी बना, एक प्रकार से भगवान का अपमान कर रहे हैं कृष्ण को। कृष्ण हमारे जैसा नहीं है। और जहां तक क्या बोलते हैं कृष्ण का जलाने की बात है, ये पूरी तरीके से झूठ है, ऐसा कोई वर्णन शास्त्रों में नहीं। आप गर्ग संहिता स्पष्ट पढ़िए, उसमें लिखा है भगवान स्वयं वृंदावन आए और पूरे अपने वृंदावन वासी को लेकर, श्रीमती राधा रानी को लेकर अपने दिव्य रथ में बैठ के गोलोक धाम लौट गए। तो इस तरह कुछ वर्णन नहीं है कि भगवान मर गए। और ये एक प्रकार की एक षड्यंत्र है जिसके माध्यम से कृष्ण को अपमानित किया जा रहा है। हमें इस प्रकार के अपवाद को नहीं सुनना चाहिए। अगर हम कर रहे हैं, हम किस प्रकार भगवान को भगवान बोल रहे हैं। भगवान अगर हमारे जैसे मर रहे हैं, जो माँ के गर्भ में शंख चक्र गदा पद्म में लेके प्रकट हुए हैं, वो व्यक्ति मर कैसे सकता है? सही बात। पर एक पैर में तीर लगने के कारण कितने लोग ऐसे जिन्हें लग रहे हैं, पैर नहीं, आज तक कोई मरा क्या? सही बात। तो ना कोई सांप डसा, तीर लगा, एक उंगली कट भी जाता तो क्या होता है? ये एक प्रकार का हमारे, इसलिए बोलते हैं सनातन धर्म को सनातनी लोग ही आज दूषित कर रहे हैं। इसलिए हमें शास्त्रों को फॉलो करना चाहिए, हमें ग्रंथ आदि पढ़ना सीखना चाहिए। भागवत पढ़िए, कहाँ लिखा है कृष्ण का शरीर पड़ा हुआ है, कहाँ अर्जुन ने जलाया? उधर लेकर भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया, उद्धव को ज्ञान दिया। मरते व्यक्ति, मरा हुआ व्यक्ति कैसे ज्ञान देगा? भगवान वो लीला कर रहे थे, पूरा द्वारिका नगरी को भगवान ने डुबा दिया। और भगवान अपने स्वधाम, कृष्ण स्वधाम गते हो धर्म ज्ञान सभी, भगवान अपने धाम लौट गए, अपने साथ धर्म और ज्ञान को लेके गए और कलयुग प्रारंभ हुआ, एंट्री हुआ कलयुग का। ऐसा कहीं वर्णन नहीं है कि कृष्ण का बॉडी दाह संस्कार हुआ, ऐसा कोई शास्त्र में नहीं लिखा है। तो इसके लिए ना दाह संस्कार हुआ, ना दिल निकला, ना जगन्नाथ जी में इम्पुट हुआ। ये एक प्रकार का मनोकल्पना है जिसके पीछे का शास्त्रीय रेफरेंस हमें आज तक तो मिला नहीं है। किसी के पास हो तो बढ़िया है, वो बता सकते हैं। तो भी मैं आपसे ये दिव्य जो स्वरूप आप बता रहे हैं, जो शायद आपको पट्टी बांधते हैं, ऐसे जगन्नाथ जी के बहुत से अनेक रहस्य हैं। ऐसा कोई ऐसा रहस्य, ऐसा बड़ा रहस्य जिस पे आज विज्ञान भी हैरान है? बहुत सारे रहस्य हैं। कोई ऐसा बड़ा रहस्य? सबसे बड़ा रहस्य है जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर से कोई भी एरोप्लेन वगैरह नहीं जा सकता। उनको एक बाधा का अनुभव होता है। वो क्या है, वो लोग नहीं रिसर्च कर, शास्त्रों में लिखा है क्या है। वो नीलगिरी पर्वत है, उल्टा लटका हुआ है, कैसे जाएगा? मंदिर के ऊपर उल्टा है नीलगिरी पर्वत, शास्त्रों में लिखा है, जो दिव्य दृष्टि वाले देख सकते हैं। उसके बाद आप अगर देखेंगे कि जगन्नाथ मंदिर का जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई शेडो नहीं है।
मतलब दुनिया में ऐसा कोई मंदिर है तो शेडो नहीं आता। सूरज कोई भी साइड में चला जाए शेडो कभी नहीं गिरता, मंदिर का कभी शेडो नहीं आता कभी भी। और उधर के जो साक्षात भगवान हैं जगन्नाथ जी जो हैं, वो प्रत्येक 12 वर्ष बाद उनका नया विग्रह में प्रतिष्ठा होती है। वो पुराने विग्रह एक जगह पर समाधि कर देते हैं और अगले 12 साल बाद जब मिट्टी खोदते हैं उस जगह पर विग्रह नहीं मिलता, खाली एक ही स्थान पे युग युग से समाधि हो रहा है। आज तक एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा भी नहीं मिला उस पुराने विग्रह का। कहा जाता है विग्रह, एक नीम की लकड़ी ऐसे खराब नहीं होती, कीड़े नहीं लगते उसको। वो मिट्टी के नीचे भी आप रख देंगे तो कुछ तो मिलना चाहिए ना। लेकिन वो एक ही स्थान, अभी भी आप पुरी में जाएंगे वो अभी भी है, वो स्थान मंदिर के पीछे ही है जब समाधि होती जगन्नाथ। तो हर साल एक ही जगह पर कर रही है। आश्चर्य की बात है, प्रसाद आप रख दीजिए, कभी भी चीटी नहीं आप उसको टच करेगा। मीठा प्रसाद रहता है, शक्कर है, गुड़ है, लेकिन कभी चीटी नहीं छोड़ती उसको, कभी सड़ता नहीं है, सूख जाएगा, सड़ेगा नहीं, बदबू नहीं आएगा उससे कभी। और एक ही क्वांटिटी का भोग बनता है हर दिन, वही क्वांटिटी में करोड़ों लोग खा लेते हैं, उसी क्वांटिटी में रथ यात्रा में भी लोग खा लेते हैं। कभी कम नहीं पड़ा, कोई बोल भी नहीं सकता कि आज रथ यात्रा है चलो हमारा क्वांटिटी बढ़ा देते हैं प्रसाद का। जितना माप है भगवान के भोग का उसी माप का ही बनता है, कभी कम नहीं पड़ा आज तक। इससे ज्यादा और अद्भुत आपको क्या मिलेगा। और सबसे अद्भुत है भगवान का स्वरूप। कोई भी व्यक्ति एक बार जगन्नाथ को दर्शन कर ले, उसके आंखों से अश्रु नहीं आया तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो है ही ऐसे कृपामय, कृपानिधि। और अपने पूरी जो रथ है, ये रथ अपने आप में बहुत बड़ा एक साइंस है। इतना विशाल रथ, इतना सुंदर, वो कभी तो बहुत ही आसानी से चलते हैं, कभी तो हाथी से भी नहीं चलते। अभी और क्या चाहिए, साइंस क्या है, साइंस कुछ नहीं बता सकते इसके बारे में। मान लीजिए गाड़ी है, वो आप ब्रेक लगा पा रहे हो, लेकिन वो गाड़ी आप मतलब ब्रेक दबाने के बाद ब्रेक नहीं लग रहा, और कभी ब्रेक लगाने के बाद भी गाड़ी चल रहा है। ये प्रभु की इच्छा से चलता है, ये कोई व्यक्तिगत वो नहीं है, ये भगवान इच्छामय है। उनको जब जो इच्छा होगी वो 3 दिन भी खड़े रहेंगे, 10 दिन भी खड़े रहेंगे, 15 दिन भी खड़े रहेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। और चले 1 दिन में भी चले जाएंगे। भगवान बहुत दयालु है। आप जब जाएंगे पुरी में, आपको हर व्यक्ति के साथ ही कुछ ना कुछ अनुभूति है ना, क्योंकि इसलिए अनेक चमत्कार। इसलिए बोला कलयुग का जो धाम है वो है जगन्नाथ। भगवान उधर ही विराजते हैं कलयुग में। प्रभु जी, धर्म को लेकर, भगवान को लेकर आपने बहुत अच्छी बातें आज बताई है, रहस्य बताए हैं, चमत्कार बताए हैं जगन्नाथ भगवान के। मैं जो सनातन धर्म प्रेमियों के लिए इतनी बड़ी यात्रा निकलती है, किसी कारणवश कोई व्यक्ति उसमें सम्मिलित नहीं हो पाए तो भी उसका लाभ कैसे पाए। वास्तविकता में भगवान का दर्शन जो होता है वो आंखों से नहीं, कानों से होता है। शास्त्रों में ऐसा बताते हैं कि कानों के माध्यम से जब हम भगवान की महिमा जशगानों को सुनेंगे तो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है, तब हृदय में हम उसे दर्शन कर पाएंगे। वो सबसे अच्छा दर्शन है। संत सदैव हृदयेषु विलकयन्ति। संत जो सच्चा संत होता है ना, वो बैठे बैठे दर्शन कर लेता है हृदय में। क्योंकि हमारे अंदर इतनी शुद्धता नहीं है, इसलिए हमें जाना पड़ेगा और जाना भी चाहिए, क्योंकि दर्शन जब करेंगे तभी हृदय में इस चिंतन आएगा। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है महिमाओं को सुनना। इसलिए हम जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं, हम उसके महिमा कीर्तन के प्रति विशेष नजर रहता है हमारा। जैसे अभी रथ यात्रा होगा तो 3 दिवसीय भागवत कथा होगा, उसमें सुबह जगन्नाथ जी की कथाएं होंगी। तो हमारा 21, 22, 23 3 दिन भागवत कथा कीर्तन और सुबह जगन्नाथ लीला होगा। 24 को रथ यात्रा है हमारी, 24 जुलाई को। तो क्यों 3 दिन पहले हम ये सब कथा वगैरह कर रहे हैं? क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि लोग समझ के आगे बढ़े। कि बोले चलो रथ आ रहा है खींच लेते हैं, वो नहीं होगा। भावग्राही जनार्दनम, भाव होना चाहिए। नहीं तो क्या है, तो एक लकड़ी का स्ट्रक्चर है। नॉर्मल घर का भी रस्सी होता है, बाजार का भी रस्सी है। उसके लिए जब हम उसके भाव को समझेंगे, उसके अंदर के सिग्निफिकेंस को समझेंगे, उस परंपरा को समझेंगे, है ना, तब जाके जब हम रस्सी खींचेंगे ना, तो ही वास्तविकता में दर्शन होगा, रस का रस्सी खींचना होगा। प्रभु जी, जगन्नाथपुरी जी में तो शायद ये भव्य रथ यात्रा 16 जुलाई को निकलना है। शायद हम जिस जगह बैठे हैं नीमच, और यहाँ के आसपास के लोगों के लगभग 4-5 लाख की जनसंख्या है, ये वहां ना जा सके, ना शामिल हो पाए। नीमच में श्री जगन्नाथ भगवान का जो स्थान है, वहां 16 जुलाई से 24 जुलाई के बीच कब रथ यात्रा निकलनी है,
कहाँ निकलनी है और क्या क्या आयोजन होना है? इस बार भगवान जगन्नाथ जी की इच्छा से, प्रभुपाद के आशीर्वाद से लगभग पूरे मध्य प्रदेश में इस्कॉन जो है 70 जगह पर रथ यात्रा करेंगे। सब हाँ संभावना है पूरी, इसलिए। और नीमच क्षेत्र की बात अगर करें, नीमच में हम इस्कॉन नीमच के द्वारा जो है 4 जगह पर रथ यात्रा करेंगे। 16 तारीख जो मेन रथ यात्रा के दिन है, फर्स्ट रथ यात्रा बोलते हैं जिसको भगवान मंदिर से बाहर निकलते हैं, उस दिन हम लोग मनासा में करेंगे। ठीक है। मंदिरों की नगरी मनासा है, परंपरा धर्म की बहुत अच्छी भूमि है, तो हम उधर करने का इस बार प्रयास है। तो उसके पश्चात भगवान मंदसौर रहेंगे और मंदसौर में 4 दिन लोग करेंगे रथ यात्रा। मंदसौर के भक्त लोग करेंगे अलग अलग दलोदा पिपलिया अलग अलग जगह पर वो लोग करेंगे। उसके पश्चात जो अगले 21 तारीख को हम लोग जीरन में रथ यात्रा करेंगे फर्स्ट टाइम। उसके पश्चात 22 जुलाई को जावद में और 24 जुलाई को जो वापसी रथ यात्रा है जिसमें भगवान रिटर्न आ जाता है अपने मंदिर, उसी दिन नीमच में हर्षवर्षम करते हैं। तो इस बार भी हम लोग उसी दिन कर रहे हैं। 24 तारीख को पड़ा इस बार वो दिन, नीमच के लिए बहुत गौरवमय विषय है। 24 तारीख मतलब 16 तारीख को भगवान नीमच जिले में मनासा से निकलकर भ्रमण समाप्त होगा, जावद घूमते हुए, और 24 तारीख को वापस अपने निवास पधारेंगे। इस दौरान जो मौसी की बात आपने बताई, मौसी जी के घर रुकते हैं, वो घर कहाँ है, वो कहाँ रुकेंगे? हाँ, एक्चुअली परंपरागत अनुसार तो एक ही स्थान पे होना चाहिए 7 दिन के लिए, लेकिन मंदसौर के भक्त लोग भी इच्छा है जगन्नाथ जी को स्वागत करने का। इसके लिए 3 दिन तक जो है ये मंदसौर में होगा इनका गुंडीचा मंदिर। भगवान 16 तारीख को भी जाएंगे। 16 वो लोग शहर के बीच में कोई धर्मशाला में बना रहे हैं गुंडीचा मंदिर, उधर कल्चरल प्रोग्राम कथा वगैरह रहेगा। तो 16, 17, 18, 19 मंदसौर, हाँ मंदसौर में रहेंगे। और 20 तारीख को पिपलिया में रथ यात्रा है। पिपलिया रथ यात्रा के बाद भगवान नीमच आ जाएंगे और सीधा एकदम 20 तारीख रात्रि से 24 तारीख तक नीमच में विराजेंगे। उसके दौरान 21, 22, 23 और 23 तारीख तक 3 दिन जो है ये हम लोग इधर माहेश्वरी भवन है नीमच में, बहुत प्रसिद्ध स्थान है, उधर गुंडीचा मंदिर इस बार हम बना रहे हैं। उसमें सुबह शाम प्रोग्राम जैसे होते हैं, भगवान की सुबह मंगलारती 5 बजे, उसके पश्चात बाल भोग होने के बाद भगवान अलग अलग जगह रथ यात्रा करने के लिए चले जाएंगे और शाम के समय भगवान एकदम 6 बजे तक लौट के आ जाएंगे अपने मंदिर। और शाम को 7 बजे से एक स्पेशल जो भगवान का सबसे प्रिय है वृंदावन की कथा है, कि उसके ऊपर 3 दिवसीय जो है वृंदावन लीला के ऊपर भागवत कथा हो रही है और 3 दिन तक चलेगा। और रात्रि 9:30 बजे होगा शयन आरती। और शयन आरती पूरी का सबसे प्रसिद्ध है जो आरती हो शयन आरती, क्योंकि शयन आरती में भगवान का सबसे अच्छा सुंदर श्रृंगार होता है फूलों से। तो हमारे जो प्रयास रहेगा कि हम लोग 3 दिवस तक जो है भगवान का बड़ा श्रृंगार बोलते हैं उसको, बड़ा श्रृंगार करेंगे फूलों से और शयन आरती होगा। और सबसे प्रिय जो भजन है भगवान जगन्नाथ का गीत गोविंद, तो इस 3 दिन रात्रि को गीत गोविंद कीर्तन रहेगा और सबके लिए प्रसाद रहेगी। प्रयास है कि 3 दिन तक पूरी नीमच को जगन्नाथमय कृष्णमय करने का। और उसके पश्चात 24 जुलाई को भगवान रथ में आरूढ़ होकर पूरे नगर भ्रमण करेंगे और रात्रि में सबके लिए पूरा भोजन भंडारा रहेगा, भगवान का पूरा प्रसादी भरपेट सबको खिलाया जाएगा, रास्ते पीछे पीछे भी बांटा जाएगा। तो इस तरीके का प्रयास करने का एक विचार है। आप सभी लोग इसमें जुड़ेंगे तो और अच्छे से होगा। जगन्नाथ जी आपके हैं, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। प्रभु जी बहुत अच्छी बातें हुई। लगभग भगवान जगन्नाथ जी के बारे में शायद ही आज मैंने इतनी जानकारी प्राप्त की है। और कहते हैं कि हमारे सनातन धर्म में जो शास्त्रों में लिखा है बहुत गहरा ज्ञान है, जितना हम लेंगे उतना कम है, हमारा जीवन भी शायद कम पड़े। तो मेरा तो सभी दर्शकों से यही कहना है कि वो ज्ञान आप अर्जित करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन समय समय पर जब भगवान के जो आयोजन होते हैं उनमें आपका शामिल होना एक बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप यात्रा में जब शामिल होंगे तो जो भी दिव्य चमत्कार प्रभु जी ने बताया तो शायद आप सबके साथ होने लगे। मेरा तो यही निवेदन है कि नीमच में जब ये आयोजन हो रहा है, प्रभु आपसे मिलने बाजार में आ रहे हैं, आप भी आपके घर से निकल कर प्रभु से जरूर मिले, रथ में शामिल हो, रस्सी को पकड़े और व्रतवासी जरूर बने। तो इस पॉडकास्ट को प्रभु जी हम आज यही विराम देते हैं। आपके साथ हमने पहले भी पॉडकास्ट किया था जब हमने श्री कृष्ण की लीलाओं की बात की थी। आज प्रभु जगन्नाथ जी की
लीलाओं पे बात हुई है। अगला पॉडकास्ट फिर किसी एक नए चरण पे हम जरूर करेंगे। अवश्य। तो आज मैं आपसे इस पॉडकास्ट को ही विराम लेकर विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। तो भक्तों, ये था हमारे प्रभु जी के आदर्श संकेत, जिन्होंने हमें बताया कि रथ यात्रा हमारे लिए कितनी जरूरी है। क्योंकि प्रभु जब अपने मंदिर से निकलकर विश्राम अवस्था को छोड़कर स्नान आदि कर रथ यात्रा में निकलकर हमसे मिलने आ रहे हैं, तो हमें भी स्नान आदि कर हमारे प्रभु के दर्शन करना चाहिए, रथ यात्रा में शामिल होना चाहिए। सभी को जगन्नाथ जी की कृपा मिलती रहे, सभी रथ यात्रा में जरूर पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ जी।